अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप जो है वो मेरी सारी की सारी वीडियोस आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका चलती हुई गाड़ी में टायर पंचर हो जाए या फिर बस्ट हो जाए तो फिर आप कैसे उसका आपको अंदाज़ा हो और कैसे आपको पता चलेगा और कैसे आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो ये हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर हमारी चलती हुई गाड़ी में अगर हमारा टायर बस्ट हो जाता है या फिर टायर पंचर हो जाता है तो हम जो है वो किस तरह से हमें पता चलने कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है या फिर बस्ट हो गया है, तो हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलती हुई गाड़ी में हमें कैसे पता चलेगा? वेल दोस्तों, अब देखिए, दो वजूहात होती हैं। एक तो होता है कि मतलब अगर आपका टायर बस्ट होता है तो आपका जो टायर जब जैसे ही बस्ट होगा तो एक तरह से एक आपको आवाज़ सुनाई देगी, मतलब एक धमाके की तरह जो है वो आवाज़ सुनाई देगी अगर आपका टायर बस्ट होता है एकदम से। तो आपका मतलब इस तरह से आपको धमाका होगा और आप जो है वो समझ जाएंगे कि आपका जो है वो टायर पंचर हो गया है। और अगर आपका टायर ऐसे ही पंचर हो जाए तो आपको कैसे पता चले कि हमारी गाड़ी जो है वो उसका टायर पंचर हो गया है, तो ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अब गाड़ी में चार टायर होते हैं, दो आगे होते हैं और दो पीछे होते हैं, ये तो आप सबको पता है। अब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में मतलब टायर बस्ट होगा तो आपको धमाके से पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का टायर है वो मतलब बस्ट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो फिर आप जो है वो कैसे अंदाज़ा लगा लें या फिर कैसे आपको पता पड़े कि आपकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया है। तो देखिए, जब आपकी गाड़ी का पिछला टायर पंचर होगा, जब उसके पिछले टायर की हवा जो है वो कम होगी, तो फिर ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो एक जगह पर रुकेगी नहीं। अगर आपकी स्पीड 80 से अबव होगी तो आपकी गाड़ी जो है, जिसे हम कहें कि लहर मारेगी और रोड के ऊपर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो लहरें मारना शुरू कर देगी। कभी आपकी गाड़ी जो है लेफ़्ट जाएगी तो कभी आपकी गाड़ी जो है वो राइट जाएगी। तो उस वक्त जो है वो आपको इस अंदाज़ा इस तरह से आपका हो जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो है वो टायर पंचर हो गया है और फिर जो है वो आप अपनी गाड़ी को रोक लें। और अगर आपकी गाड़ी के अगले टायर की हवा निकलती है या आपका अगर अगला टायर पंचर होता है चलती हुई गाड़ी में, अगर आपका अगला टायर गाड़ी चलती हुई में पंचर होता है तो फिर आपको क्या होगा कि आपका जो स्टेयरिंग है वो जो है वो आपको मतलब एक साइड पर खींचने लग जाएगा। अगर आपका स्टेयरिंग मतलब आपको अगर फुल टायर आपका बैठ गया तो फिर तो मतलब आपकी स्टीयरिंग जो है वो पूरी तरह से आप अगर उसे काटोगे तो एक तो वो स्टीयरिंग जाम हो जाएगा और दूसरा जो है वो अगर आपका राइट टायर पंचर होगा तो आपको जो है वो गाड़ी लेफ्ट साइड पर खींचेगी। अगर आपका लेफ्ट टायर पंचर होगा तो आपको गाड़ी जो है वो राइट साइड पर खींचेगी। तो मकसद आपका स्टीयरिंग जो है वो आपको उस हिसाब से खींचेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी के टायर की हवा कम भी होगी तो भी जो है आपकी गाड़ी मतलब अगर मतलब आपका जो लेफ्ट पंचर होता तो आपका स्टीयरिंग जो है वो आपको राइट साइड पर खींचना शुरू कर देगा। तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी का जो है वो लेफ्ट टायर पंचर हुआ है। और अगर आपका स्टीयरिंग आपको लेफ्ट साइड पर खींचना शुरू करे तो इसको आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपकी गाड़ी का जो है वो राइट टायर में हवा कम है या फिर वो जो है वो पंचर हो गया है। जब वो पंचर हो जाएगा पूरी तरह से तो आपकी गाड़ी जो है वो फुल कंट्रोल से निकल जाएगी। और अगर आपका पीछे के टायरों में अगर आपके हवा कम हो जाती है या कि एक टायर पंचर हो जाता है तो जब आप गाड़ी को स्लो चला रहे होंगे तो उस वक्त जो है वो आपकी गाड़ी में एक तरह से यूं लचक आ जाएगी। तो आप उससे जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। ज्यादा अंदाजा आपको तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका जब अंदाजा होगा और आप जो है वो गाड़ी को मतलब अगर
अबव 80 की स्पीड से चला रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो क्या होगा कि आपकी गाड़ी कभी आपको इस तरफ खींचेगी तो कभी आपको इस तरफ, मतलब रोड के ऊपर आप थोड़ा सा अगर स्टीयरिंग को इधर उधर करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो एक जगह पर रुकेगी नहीं। मकसद कहने का कि आपकी गाड़ी जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद अब क्या करना है कि अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टायर की हवा पूरी तरह से निकल जाती है या आपका टायर बस्ट हो जाता है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपकी गाड़ी को कैसे रोकना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाड़ी के मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगला भी टायर पंचर हो सकता है, पिछला भी हो सकता है। अगर आपका पिछला टायर पंचर होता है या बस्ट होता है तो गाड़ी रोकना इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पिछले टायर पे आप जो है वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, और अगर आप ब्रेक भी मारेंगे तो भी आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहेगी, और आप जो है वो उसे आराम आराम से ब्रेक देकर रोक सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी का अगला टायर पंचर होता है तो ये चीज़ है एक मुश्किल चीज़, जो कि आपको परेशान भी कर सकती है, और आपको जो है वो एकदम मतलब इतना आपको परेशान कर सकती है कि आपको पता नहीं होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता उस वक्त कि आप क्या करें। तो उस वक्त आप क्या करें, जब आपकी गाड़ी का अगला टायर बस्ट होता है या पंचर होता है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने जो है वो क्या करना है, अपना ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने अपनी गाड़ी को रोकना है, क्यों, अगर आपका अगला टायर पंचर होता है तो आपने जो है वो अपने पार्किंग ब्रेक की मदद से जो है वो अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली रोकना है। और आपने अपने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ के रखना है कि आपके जो है वो स्टीयरिंग इधर उधर ना हो, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रोड से आगे पीछे या फिर नीचे ना उतर जाए। तो आपने क्या करना है, जब आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है अगला या बस्ट होता है, तो आपने अपने स्टीयरिंग को कस के पकड़ना है और कोशिश करनी है कि आपने मतलब हैंड ब्रेक पे गाड़ी को रोकना है, और जो है वो ब्रेक का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।